की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। आइए इसको हम लोग देखते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का ये सभी क्वेश्चन आपको दिख रहा है 6.2 का। इसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीज कब करता है और कोई फंक्शन डिक्रीज कब करता है। तो आइए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का अपना कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हेडिंग बनाते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन लेके। इंक्रीजिंग और इसका डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, सो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये देखिए हेडिंग बनाएंगे हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें हम ये जानेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे जो आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये सब क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का है। इसमें इंटरवल ज्ञात करना है, पॉइंट ज्ञात करना है, बहुत सारा चीज़ें। तो इसका हम लोग कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे। तो आइए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है इसको पहले हम लोग जानेंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीज कब करता है और कोई फंक्शन डिक्रीज कब करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक फंक्शन को बोला जाता है कि एक फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, तो इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यदि एफ डैश एक्स का मान यानी फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू 0 से बड़ा हो तो समझा जाता है कि दिया हुआ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। और किसी फंक्शन को कब बोलेंगे कि डिक्रीज कर रहा है, तो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। यानी कोई फंक्शन दिया है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू यदि 0 से कम हो, 0 से कम हो यानी निगेटिव में हो, तो उसको हम बोलेंगे कि वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कब करेगा, जब फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू 0 से बड़ा हो, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो हम समझ जाएंगे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और यदि निगेटिव में आता है तो हम समझेंगे कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है यानी घट रहा है। तो देखिए इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे दो तरह का ग्राफ आपको बनेगा। एक जैसे ग्राफ आपको इस हिसाब से बनेगा, ये x है, x डैश है, ये y है और ये क्या है, y डैश है। अब जैसे मुझे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए चाहिए, तो कोई फंक्शन इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब है इस हिसाब से चलेगी, ये ऐसे ऐसे चल रही है। ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। और इसी में एक आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी निश्चित रूप से बढ़ रही है, काफ़ी फास्ट गति से ये आगे बढ़ रही है। तो इस हिसाब से होगा, ये x, ये x डैश, ये y डैश, यहाँ पे आपका रहता है ओरिजिन, ये रहता है ओरिजिन। और ये कैसे बढ़ेगी, तो ये इस हिसाब से आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। इसको क्या बोला जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, और इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये रुक रुक के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो रुक रुक के जाए चाहे तेज़ी से जाए, वो दोनों इंक्रीज ही कर रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ये पॉजिटिव ही हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जो होगा ये 0 से क्या होगा, बड़ा होगा।
ये दोनों केस में एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। इसी बात को हम यहाँ पर लिख भी देंगे, ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be increasing या strictly increasing या strictly increasing if f dash x is greater than 0, यानी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू 0 से यदि बड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे कि दिया हुआ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर में आता है डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप यहाँ पे समझ गए, यदि इंक्रीजिंग पूछा जाए कि कोई फंक्शन इंक्रीज कब करेगा, बढ़ेगा कब, तो सीधी सीधी बात है, फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग भी होगा, और फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा, है ना। तो देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों के लिए सेमी कंडीशन है, दोनों एक ही बात है। इंक्रीजिंग का मतलब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ना है ना। तो दोनों में एक ही कंडीशन है, फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू निकालेंगे, यदि उसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है या इंक्रीजिंग हो रहा है। 2 नंबर में आता है डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसको देखिए। सेकेंड नंबर वाले को देखिए, यहाँ पर देखिए आप, जैसा कि ये x डैश, ये y डैश, और ये रहा आपका ओरिजिन यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 तरीके से फंक्शन आता है, एक तो रुक के आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। जैसे मान लिया यहाँ से फंक्शन चला, ऐसे डिक्रीज करते हुए आ रहा है, तो हमको उससे मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है कि ये डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये तो धीरे धीरे आया, एक देखिए ये x है, x डैश है, y है, y डैश है, और ये ओरिजिन है। ये देखिए इसका मतलब क्या है, ये भी नीचे आ रहा है बट ये बहुत तेजी से नीचे आया, और ये जो नीचे आ रहा है सो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो दोनों तो नीचे ही आ रहा है, डिक्रीजे कर रहा है, दोनों घट रहा है। तो कब कहेंगे कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू 0 से कम हो, यानी निगेटिव में उसका वैल्यू हो, तो समझ जाएंगे कि डिक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम शॉर्ट में लिख देंगे, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। एफ डैश एक्स का वैल्यू यदि 0 से छोटा हो तो हम समझ जाएंगे कि ये फंक्शन जो है क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग कर रहा है, यानी ह्रासमान, और इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान। ये इंक्रीज कर रहा था, अब इसमें डिक्रीजिंग, और इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसी चीज़ को हम लिख देंगे, अभी जो हम ग्राफिकल मेथड से जो बतलाएं इसी बात को हम लिख देंगे यहाँ पर, ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be decreasing या strictly decreasing if f dash x is less than 0, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू यदि 0 से कम हो, यानी निगेटिव में हो, तो हम बोल देंगे कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ेंगे। अभी जितना बात हम आपको बतलाए
बस इतना ही बात अभी हम आपको 1 मिनट के अंदर अंदर बतलाएं। कोई फंक्शन इंक्रीज कब करेगा, कैसे पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है? तो फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो समझेंगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। कब समझेंगे कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है? तो फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू 0 से छोटा हो, यानी निगेटिव में। फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू पॉजिटिव में आ गया तो इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू 0 से छोटा या निगेटिव में आ जाए तो समझ जाएंगे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। अब इसमें एक आता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यानी ना फंक्शन ना इंक्रीजे करेगा ना डिक्रीजे करेगा, तो उसका कौन सा कंडीशन है? तो ये देखिए, वो भी कंडीशन आप अच्छी तरीक़े से जान ही लीजिए। ये देखिए नेक्स्ट, देखिए एक फंक्शन को बोला जाता है कि एक फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। कब? तो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू 0 आ जाए, तो जब 0 आ जाएगा तो समझिएगा ना इंक्रीजिंग करेगा ना डिक्रीजिंग करेगा। इसमें इसको हम लिखेंगे, इसके लिए ग्राफ हमारा इस हिसाब से बनता है। ये देखिए, ये x डैश है, ये y डैश, और ये हो गया आपका ओरिजिन। ये देखिए ना इंक्रीजे कर रहा है ना ये डिक्रीजे कर, इंक्रीज भी किया, जितना ये इंक्रीज कर रहा है उतना ही देखिए ये डिक्रीज भी कर रहा है। ये जितना इंक्रीज करेगा उतना ही क्या करेगा, ये डिक्रीज भी करेगा। जितना इंक्रीज कर रहा है उतना डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। इसका मतलब है कि जितना बढ़ रहा है उतना ही घट भी रहा है। तो ये कब होगा? जब फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जब 0 आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू जब 0 होगा तो हम समझ जाएंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, न ये फंक्शन इंक्रीज करेगा और न ही ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। इसी चीज़ को हम लिख भी देंगे, ऊपर लिखेंगे ए फंक्शन f(x) is said to be neither increasing nor decreasing। कब? तो बोलेंगे if f डैश x is equals to 0, यानी यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू 0 आ जाए तो समझा जाता है कि फंक्शन न इंक्रीज करने वाला है और न ही फंक्शन डिक्रीज करने वाला है। आप दोनों ही बात समझ ही गए होंगे। तो देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट भी आपको मिल गया, और जो आप कंसेप्ट जो देख रहे हैं उस सबको भी हम दिखा देते हैं। अब तक आप जितना पढ़े ये सब यहाँ पर है, देख लीजिए, जो भी बतलाया गया सब यहाँ पर आपको दिया हुआ है। बस इतना ही बात अभी तक बतलाया गया है। अब आइए इस पर एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो आप तेज़ी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो तेज़ी से इस सब का आप तेज़ी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब आइए इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। देखिए, अब जैसे कोई क्वेश्चन आपको देगा इसी पैटर्न पे, कहेगा कि सो दैट
द फंक्शन गिवन बाय, यानी दिया गया है, कोई फंक्शन दिया गया है और उसको दिखाना है, उसको क्या दिखाना है, तो उसको दिखाना है f(x) बराबर 3x प्लस मान लिया 15 दिया है, कह रहा है कि इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, अब देखिए यही आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए हैं। अब इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि दिखाइए कि कोई फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर 3x प्लस 15 दिया है। क्या दिया है? 3x प्लस 15। दिखाइए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कहाँ? ऑन r, यानी रियल नंबर पर। तो ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? इसका डेरिवेटिव वैल्यू निकालिए, और यदि इसका डेरिवेटिव वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, निगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग, और जीरो के बराबर आएगा तो ये ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। ये सब पता आपको चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। नीचे वी हैव, यानी हम सभी पाते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है, तो f(x) बराबर 3x प्लस 15। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालने पर। तो f(x) का dc x में कितना होगा? f'(x). तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे f'(x) बराबर 3x का dc 3 × 1, 15 का dc 0, चूँकि 15 कांस्टेंट तो इसका dc 0, 3x का dc 3 × 1। अब सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा f'(x) बराबर 3 + 0 यानी 3। आप ये बताइए f'(x) का जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है? 3 जो होता है ये पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? तो 3 पॉजिटिव है। जब 3 पॉजिटिव है तो एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कोई भी पॉजिटिव नंबर हमेशा शून्य से बड़ी होती है, और एनी निगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन 0। कोई भी निगेटिव नंबर, कोई भी ऋणात्मक संख्या हमेशा शून्य से छोटी होती है, कम होती है। ये तो धनात्मक है, ये शून्य से बड़ी होगी। सीधे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f'(x) इज ग्रेटर देन 0। f'(x) पॉजिटिव है, यानी 0 से क्या है? बड़ा है। सीधे आप लिख सकते हैं हेंस, यानी अर्थात, यानी अतः f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f(x) जो है निरंतर बढ़ रहा है, कहाँ? ऑन r, यानी किसी भी रियल नंबर पे ये क्या होगा? ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। तो इसी पैटर्न से आपको बनाना है। इसी पैटर्न पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसका आप 23 से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी पैटर्न पे आपके एनसीईआरटी के किताब में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, और कुछ इंटरवल से रिलेटेड भी क्वेश्चन दिया है। इंटरवल निकालना है, x का मान निकालना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। तो आप क्वेश्चन आप देख लिए इसी पैटर्न में, बस आपको डेरिवेटिव निकालने आना चाहिए। डेरिवेटिव निकालने यदि आपको आ रहा है तो आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। अब आइए, इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक के सबसे पहले क्वेश्चन पे। ये लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कह रहा है कि सो दैट, यानी दिखाइए कि द फंक्शन गिवन बाय f(x) बराबर 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। यानी कि कोई फंक्शन है f(x) बराबर 3x प्लस 17 जो किसी रियल नंबर पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर वर्धमान हो रहा है। इसका मतलब ये है, फंक्शन कौन है? तो 3x प्लस 17। कौन फंक्शन है? तो 3x प्लस 17 है। इसको देखना है कि इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकलेगा। ये देखिए कैसे निकलेगा, सो समझिए। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। 1 का सॉल्यूशन देखिए, लिख देंगे सीधे वी हैव, क्वेश्चन में गिवन है
एफ एक्स बराबर 3x प्लस आपको दिया है 17, तो 3x प्लस 17। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x में। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव x में होता है एफ डैश एक्स, लिख दीजिए एफ डैश एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 3x का DC 3 × 1 और 17 का DC हो जाएगा 0, क्योंकि 17 कांस्टेंट है तो DC 0, इसलिए एफ डैश एक्स बराबर कितना आया 3। तो आप ही बतलाइए 3 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो 3 पॉजिटिव है, और एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी धनात्मक संख्या हमेशा शून्य से बड़ी होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। जब ये 0 से बड़ा है तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है तो अभी इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का यूज करेंगे। लिखिएगा हेंस यानी अर्थात यानी अतः एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो है निश्चित रूप से इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे, ऑन आर पे यानी रियल नंबर पे। तो यही जो रिजल्ट हुआ सो आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आप 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये फर्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लिए, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी इसी पैटर्न का है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आप देखिए, ये देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स बराबर e के पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। यानी कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर e के पावर 2x दिया है और कह रहा है कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, निरंतर ये बढ़ रहा है, इस बात को आप दिखाइए। तो कौन सा फंक्शन है, तो एफ एक्स बराबर e के पावर 2x। आइए इसको लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन होने जा रहा है, लिखेंगे सीधे वी हैव, हम सभी पाते हैं कि एफ एक्स बराबर e के पावर कितना है 2x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो एफ एक्स का DC x में होता है एफ डैश एक्स, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सीधे एफ डैश एक्स, और e के पावर 2x का DC पहले 2x में e के पावर 2x होगा, और 2x का DC x में 2 × 1 यानी 2 होगा। तो यहाँ पर ये 2x e के पावर 2x का e के पावर 2x और 2x का 2 × 1 यानी एफ डैश एक्स बराबर ये 2 × e के पावर 2x। अब आप ये बताइए ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जब ये वैल्यू आपका पॉजिटिव हो रहा है, जब ये वैल्यू पॉजिटिव दिख रहा है, जब ये पूरा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये 0 से बड़ा है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर हमेशा शून्य से क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसलिए पूरा जब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू 0 से बड़ा है। लास्ट में इधर लिखा जाएगा हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, कहाँ पे, ऑन आर पे यानी रियल नंबर पे। ये दिया हुआ फंक्शन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है। बस इतना ही था। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। आप 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि दिखाइए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स जो दिया हुआ है, ए नंबर में कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये निरंतर ये वर्धमान है, ये फंक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
बी में कर रहा है कि ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है π/2 और पाई पे। 3 नंबर में कह रहा है कि ये फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा है ना फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन कौन है कि इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है किसी फिक्स कंडीशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन f(x) बराबर क्या है sin x। तो आइए पहले फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू निकालते हैं और देखेंगे 0 से π/2 पे उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। यदि पॉजिटिव आएगा तो समझेंगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव आएगा तो डिक्रीज करेगा। यदि निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। तो फंक्शन कौन है f(x) बराबर sin x। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे 3 नंबर का सॉल्यूशन। f(x) बराबर आपको दिया है sin x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f(x) का डेरिवेटिव x में कितना होगा f'(x) और sin x का डेरिवेटिव cos x। तो यहाँ पर f(x) का डेरिवेटिव लिख दीजिए f'(x), sin x का डेरिवेटिव cos x, है ना। ए नंबर में कह रहा है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 π/2। यहाँ पर इस बात को लिख देते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 π/2, इन 0 π/2। देखिए 0 π/2 क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। आपको पता होनी चाहिए कि यदि कहीं आपको दिया हुआ है 0 से π/2 तो ये क्या बतला रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। फर्स्ट में एंगल बनता है 0 से π/2, सेकंड में π/2 से पाई, थर्ड में पाई से लेकर 3 π/2 तक और फोर्थ में 3 π/2 से लेकर 2 पाई तक, ये बनता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो 0 से π/2 फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड में साइन एंड कॉसिक आर पॉजिटिव एंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। थर्ड में टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। थर्ड में लिख देंगे टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव। फोर्थ में कॉस एंड सीक आर पॉजिटिव एंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। तो फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन कॉसेक, थर्ड में टेन कॉट और फोर्थ में कॉस और सेक, बस यही पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे 0 π/2 कह रहे थे, 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में तो सबका सब पॉजिटिव होता है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सबका सब पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं f'(x) का जो वैल्यू आया है cos x, तो इसमें x बिलोंग्स कर रहा है 0 से π/2। तो 0 से π/2 में जब ये आएगा, कुछ भी आएगा, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, तो जब सबके सब पॉजिटिव होंगे तो ये f'(x) का जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव होगा, यानी ये 0 से क्या होगा बड़ा होगा। जब f'(x) का वैल्यू 0 से बड़ा हो रहा है, f'(x) का वैल्यू क्या हो रहा है 0 से बड़ा हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे ये f'(x) का वैल्यू 0 से बड़ा हो रहा है, तो हम समझ जा रहे हैं कि हमारा फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहाँ पे, तो इन 0 π/2 पे। बस इतना ही बात लिखना है। ये तो हम आपको समझने के लिए आपको 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट दिए हैं। 11th में ये 3.2 में पढ़ना है। तो अब देखिए इसमें सेकेंड वाला में बी वाले को देखिए। बी में आपको कह रहा है, बी नंबर में कह रहा है कि f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बी में कह रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहाँ पर, तो इन π/2 और π/2 और पाई पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है, यानी π/2 और पाई का मतलब क्या होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ये फंक्शन जो होगा निश्चित रूप से घटेगा। अब देखिए तो निश्चित रूप से घटेगा तो f' बराबर कितना आया है, तो f' बराबर cos x आया है। तो देखिए आप जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक जो होता है वही पॉजिटिव होता है, बाकी सब का सब निगेटिव होता है। तो ये तो cos x है, समझने वाली बात है। अभी आप देखें कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तब तो इसमें कॉस निगेटिव ही होगा, कुछ नहीं सोचना है, सीधे हम यहाँ पर लिख देंगे x बिलोंग्स टू, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, π/2 से पाई पर। तो जब π/2 से पाई में जब बिलोंग्स करेगा तो यहाँ पर ही cos x क्या होगा, cos x इज निगेटिव, cos x निगेटिव हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं f' का जो वैल्यू आएगा ये निगेटिव आएगा, हेंस अर्थात ये 0 से छोटा होगा। f' जब निगेटिव होगा इसका वैल्यू 0 से छोटा, जब फंक्शन का मान 0 से छोटा हुआ तो ये डिक्रीज कर गया। आप सीधे लिखिएगा f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये फंक्शन निश्चित रूप से डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पर, तो इन π/2 और पाई, ठीक है। तो अभी आप दो कंडीशन पढ़े, आप देख लीजिए, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो आप यहाँ पर जैसे cos x के लिए लिखें, वैसे आप चाहते तो sin x के लिए भी लिख सकते थे कि sin x इज यहाँ पर पॉजिटिव। तो देखिए आपका इसमें दो क्वेश्चन का जवाब हो गया, ये 3 का A भी हो गया और 3 का B भी हो गया। अब हमको कौन चाहिए, 3 का C। तो 3 का C आप 23 का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखिए 3 का C नंबर में क्या कह रहा है उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए 3 का C जो कह रहा है उसमें कह रहा है कि फंक्शन जो है 0 से लेकर पाई पे ना इंक्रीज ही कर रहा है ना डिक्रीज ही कर रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन को आप देखिए थोड़ा ध्यान से, ये C में यही कह रहा है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, कहाँ पर, इन 0 पाई। 0 पाई का मतलब 0 से 180 पे ये ना फंक्शन इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, तो अभी आप तो पढ़ लिए कि 0 से पाई पे इंक्रीज करेगा और 0 से π/2 पे इंक्रीज करेगा और π/2 से पाई पर डिक्रीज करेगा। तो एक बार इंक्रीज हुआ, एक बार उतना ही डिक्रीज हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। सीधे इसी बात को यहाँ पर लिख देना है। C नंबर में कह रहा है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 पाई। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आप शुरू से लास्ट तक दोनों में लिखे ना, दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि 0 से π/2 पे इंक्रीज हो रहा है और फिर π/2 से पाई पर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू कितना निकालें, तो cos x निकालें। तो देखिए x बिलोंग्स टू 0 पाई, इसमें दो इंटरवल बन रहा है। एक देखिए 0 से आप डायरेक्ट पाई थोड़े चले जाइएगा, 0 से पाई जाइएगा तो 0 से बीच में π/2 का स्टॉपेज मिलेगा। तो 0 से π/2 पर, 0 से π/2 पर ये इंक्रीज करेगा, 0 से π/2 पे इंक्रीज करेगा, 0 से π/2 पर इंक्रीज करेगा और π/2 से पाई पर क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। ये इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब इस पे इंक्रीज हुआ, आज जितना इंक्रीज हुआ उतना डिक्रीज हो गया, मतलब समाप्त हो गया। तो 0 से π/2 पर cos x इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जब पॉजिटिव होगा तो f' का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी f(x) इज यहाँ पर इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। फिर इसी चीज को हम लिख देंगे, अभी तुरंत हम लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर ये कॉस एक्स जो आप देख रहे हैं, x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे 0 से पाई का है, तो 0 से पाई जो आपको कह रहा है, 0 से पाई जो कह रहा है, तो 0 से पाई बाई 2 के लिए आप बना लिया, और पाई बाई 2 से किसके लिए, पाई के लिए। तो पाई बाई 2 से पाई पर cos x क्या होगा, निगेटिव होगा, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो लिख देंगे यहाँ पर cos x इज निगेटिव, cos x इसमें निगेटिव होगा, तो आप लिख दीजिए जब ये निगेटिव होगा इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा ये 0 से क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब ये 0 से छोटा होगा। तो जब ये 0 से छोटा होगा तो यहाँ पर सीधे लिख दीजिएगा एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आप ये बताइए कि एक ही फंक्शन इंक्रीज भी हो गया फिर डिक्रीज भी हो गया, मतलब कुछ नहीं होगा। आप 10 रुपया कमाए 10 रुपया खर्चा करके चले तो कई गो रुपया बचा, एक को नहीं, कमाए और खाए सब बराबर हो गया, वही वाला कहानी है। यहाँ पर सीधे लिख देंगे एफ एक्स इज, हेंस एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, न ये फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है और न ये फंक्शन डिक्रीजिंग कर रहा है। कहाँ पे, किस पॉइंट पर, तो आप यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं किस पॉइंट पर, तो आप यहाँ पे पॉइंट भी आप लिख दीजिए किस पॉइंट पर, तो हमारा पॉइंट है इन 0 पाई, यानी 0 और पाई पे। तो आप केवल सी का आंसर जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि ए और बी का तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए थे। ये देखिए आपके सी का आंसर आ गया है। आप चाहें तो अपने स्तर से भी समझ कर इसको लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, ये सबको हटा देते हैं, ये सबका कोई काम नहीं है, सब क्वेश्चन बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग एफ गिवन बाई, और एफ एक्स बराबर दिया है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यानी कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और इसमें आपको इंटरवल निकालना है और बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रही है और कहाँ पे ये डिक्रीज कर रही है। तो देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है वैसे ही 5 है, वैसे ही 6 है, सब वैसे ही, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। 3 गो है, एगो हम बता देंगे, बाकी सब आप अपने से बना लीजिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। बस इसी से हमको बताना है कि फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीज करेगी और किस पे डिक्रीज करेगी। तो ये देखिए एफ एक्स बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एफ एक्स बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब देखिए इसी को देखना है कि फंक्शन जो है कब इंक्रीज कर रही है कब डिक्रीज कर रही है, इसका इंटरवल। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव x में हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो ये रहा एफ डैश एक्स। 2 इंटू एक्स स्क्वायर का DC 2x, 3x का DC 3 इंटू 1, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर ये 4x माइनस कितना 3, 2 बाहर एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3 इंटू 1 यानी 3, यानी 4x माइनस 3, ये एफ डैश एक्स का रिजल्ट रहा। अब इसको आप एफ डैश एक्स को 0 कर दीजिए ताकि x का मान निकले। पुटिंग एफ डैश एक्स बराबर 0। एफ डैश एक्स को हम 0 क्यों कर रहे हैं, x का मान निकालने के लिए।
4x माइनस 3 बराबर 0, 4x बराबर 3, इसलिए x बराबर यह है 3/4। अब हमको चूंकि इंटरवल निकालना है, तो देखिए इंटरवल निकालना है तो पूरे रियल नंबर के लिए चाहिए। ये माइनस इन्फिनिटी एक तरफ, दूसरी तरफ इन्फिनिटी, और बीच में क्या आएगा 3/4। क्लियर है ना? एगो माइनस इन्फिनिटी, एगो बीच में इधर एक माइनस इन्फिनिटी, दूसरा प्लस इन्फिनिटी, बीच में 3/4। अब इसमें एगो इंटरवल बनेगा दिस और एगो बनेगा दिस। तो देखिए इसको लिखते कैसे हैं। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे, एक तो सबसे पहले छोटा सा हम लोग बॉक्स बनाएंगे। ये देखिए छोटा सा यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला काम ये है कि कौन सा फंक्शन है। ये देखिए दिस को लिख दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हम लोग दिस को लिख देंगे, और इसमें छोटा छोटा 3 वो खंड बनाएंगे। एक खंड ये हो गया और ये दूसरा खंड हम लोग का ये हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल 3 वो खंड बनता है। तो ए वो खंड में हम लोग का लिखाएगा इंटरवल। एगो में क्या हम लोग लिखते हैं इंटरवल, दूसरा में साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और तीसरा में इसका नेचर क्या आ रहा है। नेचर का मतलब इसका फाइनली आउटकम्स क्या आएगा। तो देखिए एक तो इसमें इंटरवल जो तैयार हो रहा है देख लीजिएगा, एगो माइनस इन्फिनिटी और 3/4। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी और दूसरा क्या है 3/4 तैयार हुआ है। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी और 3/4 एफ डैश एक्स के लिए इसका रिजल्टेंट। तो माइनस इन्फिनिटी और ये 3/4 जो आप देख रहे हैं ये क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, इधर माइनस और इधर प्लस, तो प्लस इंटू माइनस मिलने पर ये कितना होगा माइनस। तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस हुआ यानी निगेटिव हुआ। निगेटिव हुआ मतलब डिक्रीज करेगा, घटेगा। सीधे यहाँ पर लिख दीजिए डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है तो आप यहाँ पर चाहें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, एगो में क्या है 3/4 और इन्फिनिटी, तो इधर लिखिए 3/4 और इधर इन्फिनिटी। तो ये प्लस में और ये भी प्लस में। तो देखिए प्लस इंटू प्लस का मतलब प्लस, तो जब ये प्लस में आया है इसका मतलब है कि इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो कहाँ इंक्रीजिंग होगा कहाँ डिक्रीजिंग होगा आपको तो पता चलेगा, इंटरवल मिल गया। तो यानी आप लिख भी सकते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी और 3/4 एंड strictly decreasing in interval 3/4 और इन्फिनिटी। तो ये सभी चीज़ आप समझ ही गए होंगे। चलिए, तो आप इसका एक तेज़ी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही सभी चीज़ कह रहा था निकालने के लिए। शुरू से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरू से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बन गया। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 5 है।
तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, कुछ भी नहीं है सब क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में यही है, कह रहा है कि इंटरवल निकालिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको 0 करेंगे, x का मान मिलेगा। जो मान मिले, एक मान मिलता है, कभी कभी दो मान मिलता है, तीनों को मिल सकता है। जितना मान मिले आपको सबको -∞ और +∞ के बीच में रखेंगे और दो से पेयर बना के इंटरवल सेट करेंगे। साइन रखेंगे, यदि पॉजिटिव आएगा तो ये वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होगा, और माइनस में आता है यानी निगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से ये हो गया। अब देखिए इसमें 6 नंबर का भी वही कहानी है, जो आपको 4 है 5 है वही 6 भी है। कह रहे हैं कि इसमें भी आपको इंटरवल ज्ञात करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, तो सबको आप अपने से बनाइएगा। ये 7 नंबर भी वही है, कह रहे हैं कि इसको दिखाइए कि ये दिया हुआ फंक्शन जो होगा सो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑफ एक्स से। कह रहे कि इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, यानी ये दिया हुआ फंक्शन जो है, यानी इसमें का एक्स जो टर्म है, यानी दिया हुआ पूरा फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग होगा। कुछ नहीं करना है, इसको सीधे डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव आएगा। किसी फंक्शन को हम कब बोलते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, कब बोले, पहले नंबर क्वेश्चन की तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा, समझ जाएंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है। तो इसी पैटर्न पे आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, 6 को 7 को, बाकी सब 8 9 जितना भी क्वेश्चन है सब ऐसे ही हैं। डिफ्रेंशिएट करना, जब इंटरवल मांगेगा तो डिफ्रेंशिएट करके 0 कीजिएगा, x का मान मिलेगा और -∞ और +∞ के बीच में उसको रखिएगा, उससे आपको इंटरवल का पता चल जाएगा। दूसरा, यदि कहता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चाहिए या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए, तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। बस 2 ही काम है इस पूरे चैप्टर में। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप से बाकी सारा क्वेश्चन है। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, 10 नंबर में कह रहा है कि प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 ∞। इसका मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है, ये निरंतर वर्धमान हो रहा है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब f(x) बराबर log x मान लेंगे इसमें, है ना। ये देखिए कैसे बनेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखिए। 10 नंबर में सॉल्यूशन है, सबसे पहले इसमें फंक्शन को हम लोग क्या मान लेंगे, log x। इस फंक्शन को क्या माना जाएगा, log x, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन को बताना है कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है। तो f(x) बराबर जो log x है इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो f(x) का dc x में कितना होगा, f'(x), log x का dc 1/x। आप ये बताइए ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है इसका मतलब इसका वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये f'(x) जो है ये 0 से बड़ा है, हम सीधे लिख देंगे हेंस f(x) इज, यानी दिया हुआ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये दिया हुआ फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, कहाँ पे, तो 0 और इन्फिनिटी पे। और ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आया ये पॉजिटिव है पूरा, तो जब पॉजिटिव है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बस ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। इसी टाइप से पूरा एक्सरसाइज में कोई जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब ऐसे हैं, कोई याद नहीं है। अब डिफ्रेंशिएशन करने नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, डिफ्रेंशिएट करके 0 करके x का मान निकालने नहीं आएगा तो इंटरवल वाला नहीं बनेगा। 2 ही पैटर्न का इसमें क्वेश्चन ही है, नोट कर लीजिए। 23 से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 23 से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 सब ऐसे ही आप बनाइएगा। यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो आप बोलिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन सब वही है, उसी पैटर्न पे है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन भी वही है, हम आपको समझने के लिए बना दे रहे हैं। वैसे इस क्वेश्चन को हम 3 नंबर क्वेश्चन में बताया थे, इसी पैटर्न पे था।
कह रहे कि प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ एफ गिवन बाई एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स। एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन है लॉग साइन एक्स, और ये कह रहा है कि ये लॉग साइन एक्स जो है 0 से π/2 पे इंक्रीज कर रहा है और π/2 से पाई पर डिक्रीज कर रहा है। कौन? तो y बराबर एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स जो है ये 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंक्रीज हो रहा है और π/2 से पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज हो रहा है। इसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा कि इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। किसको? एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स को। तब तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता चलेगा कि इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए आप, एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स दिया है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डीसी एक्स में एफ डैश एक्स लॉग साइन एक्स का 1/sin x, साइन एक्स का डीसी एक्स में कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना आया? कॉस बाई साइन, ये तो कॉट एक्स होगा। अब आप ये बताइए कॉट एक्स जो आया है इस कॉट एक्स को 0 से π/2 पे देखना है कि पॉजिटिव की नेगेटिव, और इसी कॉट एक्स को देखना है π/2 से पाई पर ये पॉजिटिव की नेगेटिव। ए नंबर मान लिया जाए, ए नंबर में कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 π/2, 0 से π/2 पर ये कॉट एक्स जो है ये इंक्रीजिंग कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। तो देख लीजिए एफ डैश एक्स बराबर यदि कॉट एक्स है तो x बिलोंग्स टू 0 π/2। x कहाँ बिलोंग्स करेगा? 0 से π/2 में। तो 0 से π/2 में कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब का सब वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो ये कॉट एक्स है, पॉजिटिव होगा, इसलिए सीधे लिख देंगे कॉट एक्स इज पॉजिटिव। कुछ नहीं सोचना है, फर्स्ट में तो सारा ईंटा पत्थर तक पॉजिटिव हो जाता है। ये एफ डैश एक्स बराबर ये कॉट एक्स है, ये पॉजिटिव होगा। जैसे पॉजिटिव हुआ इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, और जब 0 से ग्रेटर होगा तो इंक्रीजिंग करेगा। सीधे लिखिएगा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर? इन 0 π/2। कोई प्रॉब्लम? तो इसमें कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट बी नंबर में, बी नंबर क्वेश्चन आपको यहीं पे दिख रहा होगा। इसी में इसको हम बी बना दिए, अपने मन से बी मान लिए हैं ताकि लिखने में दिक्कत ना हो, मिक्स ना हो जाए क्वेश्चन के आंसर। कह रहा है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, निरंतर ह्रासमान हो रहा है। कहाँ? π/2 और पाई पे। कौन फंक्शन? तो एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव निकाले हैं ना लॉग साइन एक्स का, तो ये कॉट एक्स आया है। ये कॉट एक्स क्या हो रहा है? तो ये π/2 और पाई पे डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर बी नंबर में हम लिख देंगे सीधे, बी नंबर में लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 π/2 और पाई। तो आप लिखिएगा सीधे एफ डैश एक्स बराबर कितना दिया है? कॉट एक्स है। एफ डैश एक्स बराबर क्या है? कॉट एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर कॉट एक्स है, तो एक्स कहाँ जा रहा है? π/2 और पाई पे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू π/2 और पाई। यदि x π/2 और पाई में है तो किसके साथ लग रहा है? कॉट के साथ। तो कॉट तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉट एक्स इज निगेटिव। जब ये कॉट एक्स निगेटिव होगा तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू निगेटिव। जब ये निगेटिव हो गया इसका वैल्यू 0 से क्या होगा? छोटा होगा। सीधे लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये फंक्शन
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। कहाँ पर? तो यहाँ पर पॉइंट दिया है, इंटरवल है π/2 और पाई। बस ये कंप्लीट हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप देख लीजिए यहाँ पर बनाया गया है। और 23 आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का हम सॉल्यूशन किए हैं। ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन यहाँ पर मिला। बेजोड़ क्वेश्चन है। देखिए इस सब में कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ये हार्ड चैप्टर है, ये बिल्कुल आसान है। जिसको डिफ्रेंशिएशन करने आता है उसे ये निश्चित रूप से बनेगा। और यदि आपको डिफ्रेंशिएशन ही नहीं आ रहा है तो ये बनने का कोई सवाल नहीं। तो देखिए 16 बन गया। अब आइए 17 नंबर को देखिए, ये भी उसी पैटर्न का है। आइए आपसे हम मुलाकात पहले करा दें, क्वेश्चन को आप पहले देख लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, आप चाहिएगा तो खुद से बन जाएगा, बिल्कुल इजी चीज है ये। उसी पैटर्न का है क्वेश्चन नंबर 17, कुछ भी नहीं इसमें। कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) बराबर log cos x, उसमें log sin x था, इसमें log cos x है। कह रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 π/2। अब देखिए ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये डिक्रीज करेगा और इस सेकंड क्वाड्रेंट में ये इंक्रीज करेगा। थोड़ा सा हट के लग रहा है देखने में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे डिक्रीज होगा। फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है और सेकंड में इंक्रीज कर रहा है। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, उसी पैटर्न पे बनाइएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्यों डिक्रीज हो रहा है फर्स्ट में। f(x) बराबर दिया है log cos x, देख लीजिए f(x) बराबर दिया है log cos x। 17 नंबर में दिया है f(x) बराबर log cos x दिया है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में? x में। तो यहाँ पर लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। f(x) का डेरिवेटिव f'(x) log cos x यानी 1/cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो देखिएगा sin बाई cos का मतलब 10 हो जाएगा, ये माइनस में है, लिख दीजिए यहाँ पर सीधे -10x। ये किसका रिजल्ट आया? f'(x) का। तो आप ये बताइए f'(x) का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो ये निगेटिव है। एक नंबर में कह रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या कर रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है, ये घट रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए कि f'(x) बराबर यहाँ पर -10x है, तो इसका x कहाँ बिलोंग्स कर रहा है? 0 से π/2 पे। तो यदि x 0 से π/2 पे है तो 10x पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब का सब पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आप लिख देंगे 10x इज पॉजिटिव, बट 10x ना पॉजिटिव होगा, 10x के पहले जो साइन है वो निगेटिव का है। तो देखिए f'(x) बराबर ये माइनस में है, 10x केवल पॉजिटिव होगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, ये निगेटिव हो रहा है। तो जब ये निगेटिव होगा, कौन? f'(x) जब ये निगेटिव होगा इसका मतलब ये 0 से छोटा होगा। आप सीधे लिख दीजिए f'(x) इज लेस देन 0। जब f'(x) 0 से लेस है, इसका मतलब है कि दिया हुआ फंक्शन 0 से π/2 पर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पर डिक्रीज कर रहा है। लिखेंगे हेंस f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये दिया हुआ फंक्शन निरंतर घट रहा है। कहाँ? तो इन 0 π/2 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ये दिया हुआ फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है। समझ गए बात? अब ये केवल जो आप देखें ये आप फर्स्ट नंबर का देख लिए। सेकंड में कह रहा है कि π/2 से पाई पर ये डिक्रीज भी कर रहा है। कहाँ कह रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए, ये कह रहा है कि π/2 से पाई पर ये डिक्रीज कर रहा है।
देखिए π/2 से पाई पर ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है यानी घट रहा है। तो इसी बात को मुझे यहाँ पर लिखना है, देख लीजिएगा बी नंबर में यहाँ पर लिखा जाएगा। बी नंबर में कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन π/2 और पाई, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में ये डिक्रीज कर रहा है। तो f' का वैल्यू कितना है, तो f' का वैल्यू -10x है। तो देख लीजिए 10x तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, फिक्स है। यहाँ पर आप लिख दीजिए x बिलोंग्स टू π/2 और पाई, x जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा देन 10x इज निगेटिव, तब 10x क्या होगा, निगेटिव। जब 10x निगेटिव होगा तो f' बराबर ये निगेटिव इनटू निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये तो पहले से माइनस है, और ये 10x जो ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव। जब ये f' का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो हम क्या बोलेंगे, दिया हुआ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, 0 से बड़ा है। ये f' का वैल्यू ये 0 से बड़ा हो रहा है, लास्ट में लिखा जाएगा हेंस f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किस पॉइंट पे, तो इसका कुछ इंटरवल है π/2 और पाई, तो यहाँ पर सीधे आप लिख दीजिए π/2 और पाई। बात समझ गए आप। तो यही आपका रिजल्ट आया, ये बी नंबर का आंसर है। इसमें दो गो था, एगो ए था और एगो बी था, एगो ए था एगो बी था, ये सब बन गया। अब इसमें दो क्वेश्चन है और आगे इसे पैटर्न पे कह रहे कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई f(x) बराबर इतना, कह रहे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप बनाए हैं 1 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा था कि दिखाइए कि दिया हुआ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखें कि दिया हुआ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, तो उसी पैटर्न पे आप इसको भी बनाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, सीधे डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसका जो वैल्यू होगा, ये जो रिजल्ट आएगा यानी फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, हम समझ जाएंगे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। हाँ, अब बात रही 19 की। 18 तक तो सिमिलर है, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग का स्पेशली बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। कुछ समय पहले आपको इंटरवल के लिए क्वेश्चन बताया गया है। कह रहे हैं कि इसमें एक क्वेश्चन दिया है y बराबर, हम समझा देते हैं, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो अगली क्लास में बताया जाएगा। y बराबर x² इंटू ई की पावर -x, y बराबर x² इंटू ई की पावर -x दिया हुआ है, और ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, उसके लिए कौन सा इंटरवल है, इंटरवल से रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन बताएं, उसी पैटर्न पे इसको बनाइएगा। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा, इसमें शायद आता है आपको डी नंबर ऑप्शन आता है, बनाइएगा अपने से। और फिर हमारी नेक्स्ट अगली क्लास में बात होगी। जितना आपको हम कंसेप्ट दिए हैं इस पे हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीक़ा से बन जाएगा, यदि नहीं बनेगा तो उसको बताया जाएगा। ठीक है, तब थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ओके बाय। खूब बढ़िया से आप लोग तैयारी कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर हमारी आपकी बात नेक्स्ट अगली क्लास में होगी। और कल हम लोग बात करेंगे टेंजेंट इन नॉर्मल पे, टेंजेंट इन नॉर्मल पे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेंजेंट इन